इंडोनेशिया एक बहुल मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुओं की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। वर्ष 2008 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम है। इंडोनेशिया और भारत का संबंध प्राचीन काल से है और एक समय ऐसा भी आया था जब भारत ने इंडोनेशिया को डचों से आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए जानते हैं कैसे भारत के एक राजनेता ने इंडोनेशिया को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। ओडिशा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक या कहूँ विजयानंद पटनायक को लोग प्यार से बीजू पटनायक कहते हैं। बीजू पटनायक की पहचान एक स्वतंत्रता सेनानी, साहसी पायलट और एक बड़े राजनेता के रूप में रही है। उन्हें ओडिशा का शिल्पकार भी माना जाता है। इसके अलावा पटनायक जी को एक काम के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाता है। वो है इंडोनेशिया की आज़ादी में बीजू पटनायक की अहम भूमिका। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू और बीजू पटनायक की दोस्ती भरोसेमंद मानी जाती थी। सदियों से भारत और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, इसलिए नेहरू जी की दिलचस्पी इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी थी। नेहरू ने इंडोनेशिया के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम को भारत के समानांतर माना और एक संभावित सहयोगी के रूप में देखा। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उपनिवेशवाद के खिलाफ थे और उन्होंने बीजू पटनायक को इंडोनेशिया को डचों की चुंगल से आज़ाद कराने के लिए मदद करने की जिम्मेदारी दी थी। नेहरू के कहने पर बीजू पटनायक पायलट के तौर पर उनकी पत्नी ज्ञानवती के साथ 1947 में ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट लेकर जावा के लिए उड़ान भरी। सिंगापुर से होते हुए उन्होंने इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां डच सेना पटनायक को इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में ही मार गिराना चाहती थी। डच तोपों को चकमा देते हुए वो जकार्ता पहुंचे, जहां उन्हें इमरजेंसी में एक हवाई पट्टी पर उतरना पड़ा। वहां उन्होंने जापानी सेना के बचे ईंधन का इस्तेमाल करते हुए पटनायक ने नई दिल्ली में नेहरू के साथ एक गुप्त बैठक के लिए सुल्तान शाहजहां और अचमत चुकर्णों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरी और 24 जुलाई 1947 को डगलस C-47 सैन्य विमान का इस्तेमाल करते हुए सिंगापुर के माध्यम से होते हुए भारत पहुंचे और दिल्ली में नेहरू के साथ गोपनीय बैठक कराई थी। इसके बाद डॉक्टर सुकर्णो आज़ाद देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने। इस बहादुरी के काम के लिए पटनायक को मानद उपाधि इंडोनेशिया की नागरिकता दी गई। उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान भूमिपुत्र से भी नवाजा गया। शायद ही ये पुरस्कार किसी विदेशी को दिया जाता है। 1996 में इंडोनेशिया ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और बीजू पटनायक को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार बिंतांग जस उत्तमा से सम्मानित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन सुकर्णो की बेटी पैदा हुई उस दिन तेज बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। यही वजह थी कि बीजू पटनायक ने नाम सुझाया मेघावती, यानी बादलों की बेटी। यही नहीं, पटनायक ने तिब्बत और भारत को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए कोशिश की थी। ऐसा उन्होंने सन 1951 में चीन के कब्जे से पहले किया था, लेकिन सरकार से पूरी मदद नहीं मिलने के कारण वो नाकाम रहे थे। बीजू पटनायक ओडिशा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पिता थे। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं ज़रूर बताइए, ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूं और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे गजब दुनिया के साथ।